इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं, बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। लेकिन उसको लेके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे यह खबर चल रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की फजाई हदूद यानी कि एयर स्पेस यूज की है, ये खबरें चल रही हैं। जबकि मेरे ख्याल से खबर कुछ और चलनी चाहिए थी कि वो फ्रांस क्या करने के। अल्लाह पाक का करम है कि हमारी बांग्लादेश के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मजीद हो रही है। ठीक है, जैसे अभी 2-3 दिन पहले देखे तो एक शिप गई है गुड़ की, हाँ बिल्कुल गई है, बिल्कुल। तो वो जो इतना ऊपर से वाया गुजर के जाते हैं, ठीक है, हमारी भी ऐसी सेटिंग इंडिया के साथ होनी चाहिए। फजाई हदूद हमें भी उनकी इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक हो गया। पहली बात तो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के इदारों को पता नहीं और वो फिजाई हदूद क्रॉस करके चला गया। पॉसिबल ही नहीं। पाकिस्तान के तमाम इदारों को पता है, अप्रूवल लेके उसने हदूद क्रॉस की। वहाँ के 2-3 ऐसे लोग हैं यूट्यूबर हैं, जी, बड़े उनके मिलियन में व्यूज हैं, ठीक है। बल्कि वो वहाँ के पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू कर चुके हैं, इतने स्ट्रॉन्ग वो यूट्यूबर्स हैं। ठीक है, आई थिंक आप रणबीर अलाहाबादिया और वो जयशंकर का भी कर चुके हैं, पीएम मोदी का भी कर चुके हैं। अभी उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड की, वहाँ पे वायरलिटी जो है उन्होंने की है, उन्होंने उनके चैनल बैन कर दिए, मवाद जो उड़ा दिया। सवाल देखने वालों से करना चाहूंगा कि जो 3-4 इंडिया के यूट्यूबर हैं, आपकी इनके हवाले से क्या ओपिनियन है, जिनके ऊपर आजकल ये केस चल रहा है, जिसमें चाहे वो पॉडकास्ट करने वाले हैं या फिर समय रैना जो फनी एक मतलब कंटेंट क्रिएट करते हैं, या जितने भी ये 3-4 लोगों के ऊपर केस चल रहा है, आप इन यूट्यूबर्स के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुफ्ती कवि साहब कह रहे हैं कि इंडिया की एक अदाकारा है राखी सावंत, उनके साथ शादी की वो ऑफर उनको कर रहे हैं कि मेरे साथ शादी की हो जाए, ख्वाहिश कर रहे हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। तो देखें मुफ्ती कवि साहब, आपकी 70-75 साल उम्र है, आप ऐसी ख्वाहिशात छोड़ें, आप कब्र के डिजाइन पसंद करें। ये रोटी कपड़ा मकान का जो नारा था ना, जो भाई बात कर रहे हैं, ये 1970 में भुट्टो ने नारा लगाया था। ठीक है। उस वक्त ये था कि कहा गया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटमी ताकत बनेंगे। उसकी रीजन ये थी ना कि इंडिया एटॉमिक पावर बन गया था इंडिया का मुकाबला करने के लिए। तो आज हम क्यों नहीं कहते कि आज भी हम घास खा लेंगे, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में इंडिया का मुकाबला करेंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। 2-3 बड़ी खबरें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लिया जाएगा। एक बड़ी खबर तो ये है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं, बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। लेकिन उसको लेके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे यह खबर चल रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की फजाई हदूद यानी कि एयर स्पेस यूज की है, ये खबरें चल रही है। जबकि मेरे ख्याल से खबर कुछ और चलनी चाहिए थी कि वो फ्रांस क्या करने के। सेकेंडली बड़ी चीज ये, पाकिस्तान में भी यूट्यूबर्स को लेके अक्सर डिस्कशन रहती है, जी ये यूट्यूबर के साथ ऐसा हुआ, उस यूट्यूबर के साथ वैसा हुआ। लेकिन अब इंडिया में 2-3 यूट्यूबर्स हैं जिनको लेके बड़ी खबर चल रही है कि वल्गर कंटेंट की वजह से उनके प्रोग्राम को डिलीट किया गया या उनके प्रोग्राम को रुकवाया जा रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तान के नौजवानों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए खैरियत से? मैं भी फिटफाट। मूंछें बड़ी जबरदस्त आपने रखी है। बस अल्लाह पाक का करम है, खुश रहता हूँ और अपने आप को खुश रखता हूँ। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे नेबर कंट्री इंडिया, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के विजिट पे गए हैं, क्या लेने क्या गए हैं पाकिस्तान में, आपने क्या उसके ऊपर खबरें सुन रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि वो अगर गए भी हैं तो जो पाकिस्तान में तूफान खड़ा कर दिया गया, तूफान बर्पा कर दिया गया है कि जी वो क्यों हमारी हदूद के ऊपर से गए। ठीक हो गया। सबसे पहली बात तो ये, वो हमारे नेबर हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क है। अगर वो गया तो ये है फ्रांस गया, वहाँ पे जो उनकी इंटेलिजेंस मीटिंग है, एआई की जो मीटिंग है वो अटेंड करने गया है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि अगर उनको इतने बड़े बड़े हर माह में वो 2-3 इंटरनेशनल जो विजिट वो करते हैं, ठीक हो गया, हर मुल्क उनको बुला रहा, हर मुल्क उनको दावत दे रहा है, कोई उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहा है, कोई उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। ठीक है। अगर वो हमारी हदूद क्रॉस करके गए तो हमें भी उनसे फायदा उठाना चाहिए। ठीक है। हमें तो डिस्कशन ये करनी चाहिए कि वो फ्रांस क्या लेने गए, और फिर फ्रांस के बाद उनका यूएसए का विजिट है, व्हाइट हाउस में, इसी चीज पे हमें तो ये डिस्कशन हमें डिस्कस करना चाहिए पॉजिटिव पॉइंट। हम नेगेटिव पकड़ के बैठ जाते हैं, फजाई हदूद क्यों क्रॉस की। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह पाक का करम है कि हमारी बांग्लादेश के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मजीद हो रही है। ठीक है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले देखे तो एक शिप गई है गुड़ की, हाँ बिल्कुल गई है, बिल्कुल। तो वो जो इतना ऊपर से वाया गुजर के जाते हैं, हमारी भी ऐसी सेटिंग इंडिया के साथ होनी चाहिए। फजाई हदूद हमें भी उनकी इस्तेमाल करनी चाहिए। हो गया। पहली बात तो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के इदारों को पता नहीं और वो फिजाई हदूद क्रॉस करके चला गया। पाकिस्तान के तमाम इदारों को पता है, अप्रूवल लेके उसने हदूद क्रॉस की। और हमारे इदारों को, हमारे मुल्क के सियासी लोगों को चाहिए, सियासतदानों को चाहिए, पब्लिक को भी बताएं
और उनके साथ मामला बेहतर करके हमारे जैसे बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर हो रहे हैं। अब देखिए वहाँ पे चीजें हमारी यहाँ नहीं आती जाती रहेंगी। ठीक हो गया। ये तो नहीं कि हमें ऊपर से वाया गुजर के जाना है, वहाँ पे फ्यूल भी लगेगा, वहाँ पे टाइम वेस्टेज होगी, वहाँ पे पैसे ज्यादा लगेंगे। तो हमें अगर एक करीब चीज पड़ी है, हमें इंडिया की हदूद क्रॉस करनी चाहिए, उनसे बातचीत करके, तो हमें उससे फायदा होगा। रिलेशन भी बेहतर बना रहे हैं, हमारे रिलेशन भी उनसे बेहतर होने चाहिए। अब वो अमेरिका भी जा रहे हैं। अब अमेरिका ने पहले भी आपको पता कि ट्रंप ने वहां पे उनके साथ इन्वेस्टमेंट की। अब हर मुल्क की ख्वाहिश, इस खित्ते के अंदर अगर सबसे बेहतरीन अमेरिका का दोस्त है तो वो इंडिया है। अच्छा। मोदी है, मोदी उनके साथ बड़ा जबरदस्त एक रिलेशन। लेकिन इसमें हमने ये भी सुना, मुझे भी यही लग रहा था, अभी भी ऐसी चीजें खबरों में आती हैं, लेकिन यह कि देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका ने इंडियंस इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पे छोड़ के गए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बोला बाकियों को भी छोड़ेंगे। खबरें ये आ रही हैं जी अगर इतना दोस्त होता तो फिर उनके जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ वो ऐसा ना करता। आपको नहीं लगता वो तो उन्होंने पूरी दुनिया के लिए कानून बनाया, तो उसमें दुनिया के लिए कानून है, पाकिस्तान के लिए भी कानून है, सब उसमें चीजें सब लोगों के साथ चलेंगी। ठीक है। लेकिन ये कि हमारे जैसे अभी इंडिया के साथ अमेरिका की बड़ी अच्छी दोस्ती है। ठीक है। एक वक्त वो भी था कि हमारे साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी पाकिस्तान के साथ, जब अफगानिस्तान के साथ उनकी जंग लगी हुई थी। हाँ, पॉइंट है। तो उस वक्त भी हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। देखिए इस वक्त जो है ना इंडिया वो एक बिजनेस हब उन्होंने बना लिया। हर मुल्क को वो अपने पास दावत दे रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी उनसे लोगों से शेयर कर रहे हैं, उनकी ले रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। हम ये बातें ना उठाएं, हम ये उंगली उठाएं कि वो क्यों गया, हम भी उनसे अप्रूवल लें, हम उनसे सीखें। आपको नहीं लगता कि हमारी सोच में, हमारे नौजवानों की सोच में और उनकी सोच में ही फर्क है? हमारी और उनकी सोच में बड़ा फर्क है। अच्छा, क्या अभी आप देखें, बात रही सोशल मीडिया की। हाँ, बिल्कुल। अभी वहाँ के 2-3 ऐसे लोग हैं यूट्यूबर हैं, जी, बड़े उनके मिलियन में व्यूज हैं, बल्कि वो वहाँ के पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू कर चुके हैं, इतने स्ट्रॉन्ग वो यूट्यूबर्स हैं। ठीक है। आई थिंक आप रणबीर अलाहाबादिया और वो जयशंकर का भी कर चुके हैं, पीएम मोदी का भी कर चुके हैं, बड़ा वो कर चुके हैं। लेकिन जहाँ बात कंटेंट की आती है, एजुकेशन की आती है, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है। अभी उन्होंने कुछ ऐसी